चलिए बेटा, 3 point charges Q1 equals to 1 microcoulomb, Q2 equals to -2 microcoulomb and Q3 is equals to 3 microcoulomb are placed at 1, 0, 0, 0, 0 and 0, 0, 3 meter respectively. Find electric potential at the origin. ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सभी का डिस्टेंस ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है, ओरिजिन से सभी का दिया हुआ है ना। पहले चार्ज के लिए आर की वैल्यू क्या है? 2 मीटर्स। दूसरे चार्ज के लिए पहले वाले के लिए 1 मीटर, दूसरे वाले के लिए 2 मीटर, तीसरे वाले के लिए 3 मीटर। बस उनका क्या है, एक्सिस अलग अलग है। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे। इट डजेंट मैटर्स, है ना। डायरेक्शन तो हमारे मायने रखता नहीं, हमको सिर्फ डिस्टेंस मायने रखता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी कर रहे हैं आप। और चार्जेस भी दिया हुआ है, बहुत आसान। इसका वैल्यू आएगा V net इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक काम करेंगे, सभी में 1/4πε0 कॉमन है तो मैं उसे बाहर निकालूंगा। फिर रहेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। अच्छा ठीक है, 1/4πε0 मीन्स 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना बेटा? 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻⁶। मैं एक काम करूँगा, सब में माइक्रो है ना, तो -6 को बाहर निकालूंगा बाद में। 1/R1 मतलब 1/1 -2/2 प्लस 3/3 और 10⁻⁻⁶ सबका कॉमन बाहर। ठीक है, देखो ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों भी। इसे अकेला ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट्स। ये आ गया वी नेट आपका। आया समझ? नेक्स्ट, the charges each capital Q are placed at x is equals to b, 2d, 4d and so on up to infinity. Find the electric potential at origin. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाइए ओरिजिन O पे। वेरी इजी। एक चार्ज यहाँ d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ 2d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तीसरा चार्ज यहाँ पे 4d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये सिलसिला चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे तो डिस्टेंस डबल होता जा रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है? डबल होता जा रहा है। अब ऐसा है कि मैं बोलूँगा ओरिजिन पे निकालना है पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये चलाएगा सिलसिला आपको इन्फिनिटी। V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, सब में 1/4πε0 आएगा, है ना। Q भी आएगा तो Q को भी बाहर निकाल लेते हैं। फिर आएगा 1/d प्लस 1/2d प्लस 1/4d
एंड सो ऑन, ये चलेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इवन डी को भी कॉमन निकाला जा सकता है, तो q अपॉन 4πε0d मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये देखिए क्या नज़र आया आपको, जीपी नज़र आ रहा ना। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो भाई चलो ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो वो अपने को मालूम है ना, समेशन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, है ना। और अपना a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, r कॉमन रेशियो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 2। तो ये सब ऐड करने के बाद अप्रॉक्सीमेशन में इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 2, ठीक है। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 2q अपॉन 4πε0d। ये अगर 2 कैंसिल करना पड़ा तो q अपॉन 2πε0, ये रहेगा नेट पोटेंशियल। आया समझ में? नेक्स्ट, चार्ज प्लस q are placed at b, 3d, 5d, अप टू इन्फिनिटी ऑन द, ये आपने करना, ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, एक्स एक्सिस सेम पैटर्न से करना है आपको। एंड अ चार्ज माइनस q is placed at each points of x is equals to 2d, 4d, 6d up to infinity। Find electric potential एट ओरिजिन ओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाइए एट ओरिजिन। ये एज एन होमवर्क लेना, सेम पैटर्न से सॉल्व करके देखना, है ना। जल्दी जल्दी लिखो। ये हो गया राइट साइड का सॉल्यूशन।
हुआ? सर अमजद है क्या? अमजद पानी ला भाई। हो गया? सिक्स डी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। जल्दी लिखो। तुमने लिखी है तस्वीर? टू 5.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली बार डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, अलग अलग पॉइंट पे एक एक चार्ज था। इस बार कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ना। यानी चार्ज एक रॉड होगा, चार्ज रिंग होगा, चार्ज स्फीयर होगा, लाइक दैट। फटाफट मैं इसके फॉर्मूले लिखते जाऊंगा, इसमें डेरिवेशन नहीं देखना है हमको, बस फॉर्मूले देखना है। तो फर्स्ट लाइन चार्ज, तो देखो भैया लाइन चार्ज है, मतलब एक रॉड है इस तरह से जो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस स्मॉल r। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने के लिए कहा गया है। तो V इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, लॉग ऑफ E अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल, है ना। ये आपका जो जहाँ पर L बोले तो लेंथ ऑफ रॉड होगा। अगर मान लो लंबाई जो है रॉड की बहुत ज़्यादा है, L टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो V इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग ऑफ R टू द बेस E प्लस C। ठीक है, लाइन चार्ज के लिए। फिर उसके बाद चार्ज्ड सर्कुलर रिंग के लिए, चार्ज सर्कुलर रिंग, तो ये मेरे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है, एक पॉइंट P लिया विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, पूरी तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, तो कैसे निकालूंगा? V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। और इन केस में अगर स्मॉल r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, इन केस अगर स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है कैपिटल, मतलब बहुत दूर है वो पॉइंट जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप Q अपॉन सिर्फ स्मॉल r ले सकते हैं, कि कैपिटल R स्क्वायर को उसमें निगलेक्ट करेंगे आप, है ना, उसको ज़ीरो मान के चलेंगे उसके आगे, तो फिर स्मॉल r स्क्वायर रह जाएगा और उसका वैल्यू फिर r रहेगा। और एट सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर में स्मॉल r की वैल्यू जहाँ पर 0 हो जाएगी, तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R, इस सर्कुलर रिंग के लिए। चार्ज्ड सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर, एक सिलेंडर है विच हैज सर्टेन रेडियस कैपिटल R, एक पॉइंट P लिया विच इज द डिस्टेंस स्मॉल r। सिलेंडर भी पूरी तरह से लीनियरली चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सेम फॉर्मूला जो वायर का था वो एज इट इज आएगा, V इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 पाई अपॉन एप्सिलॉन 0 लॉग ऑफ R टू द बेस E प्लस C। एट सरफेस
सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे v इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग ऑफ कैपिटल R टू द बेस E प्लस C। स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ गया। फास्ट है, एकदम फास्ट लिखो। तुम आराम आराम से लिखेंगे सजा सजा के तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा उसमें। बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। लिखो जो फोर्थ वाला चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज्ड स्फीयर, अब चार्ज स्फीयर में सबसे पहला जो है चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, याद है ना, मेटल से बना हुआ, जिसके इलेक्ट्रिक जो चार्जेस सिर्फ सरफेस पे जमा होते हैं सिर्फ। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये देखो चार्ज इस तरह से जमा है, इसका रेडियस कैपिटल R है, डिस्टेंस स्मॉल r है। तो अब वो जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 R। मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होता, तो Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर करते हैं वैसा। और फिर सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो तो ये हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन कैपिटल R एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। इनसाइड अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R, मतलब वही वैल्यू है जो कि सरफेस की है। कैपिटल R ये ना, हाँ। अब इसको ग्राफिकली अगर मैं बताऊं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, इस पे ध्यान देना अच्छे से। देखो जब आप बाहर से ऐसा लेकर आते हैं चार्ज को, तो आपको वर्क करना पड़ता है, जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे वर्क बढ़ता चला जाएगा। सरफेस पे आप एक बार पहुंच गए तो कितना वर्क करना पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय कैपिटल R, है ना। अब अगर आप अंदर घुसेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर के कहाँ घुसेंगे, अंदर, तो अब आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो लाने के लिए तो वर्क करना पड़ा ना, तो एक्स्ट्रा कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, आपका वही वर्क रहेगा जो सरफेस पे था, है ना। जैसे मान ले मिसाल के तौर पे कि मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मेरी एनर्जी खर्च हो जाएगी, 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, यहाँ तक लाया, कितनी एनर्जी खर्च हो गई, 10 जूल। कितने का वर्क किया, 10 जूल का। अब अंदर कोई चार्ज है क्या, ढकेलने वाला, पुश करने वाला। इसके देखो जो भी चार्ज होते सरफेस पे रहते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के, अंदर होते क्या, नहीं। अब अंदर कुछ नहीं है भाई हमको रिपेल करने वाला, तो जब मैं अंदर घुसूंगा तो मुझे अपोज करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो मेरे को कुछ खास वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं। जो मेरी एनर्जी खर्च हो गई, कितनी हुई थी, 10 जूल। कितना वर्क किया था, 10 जूल। यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 जूल, बस उतना ही लगेगा मेरे को सेंटर तक पहुँचने के लिए। मतलब अंदर अब आपको यहाँ से यहाँ जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़े, हाँ इन्फिनिटी से यहाँ पर आने में जो सरफेस पे जो आपको वर्क करना पड़ा उतना रहेगा। तो इसने ये दिया हुआ है कि इनसाइड आपका देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये था आपके हॉलो स्फीयर के लिए, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कहाँ पे, हाँ ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर होगा, ये करेक्शन कर लेना। स्मॉल r की जगह कैपिटल R डालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, वो कुछ नहीं रहेगा। फिर उसके बाद नया चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो भैया ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये पॉइंट P है जिससे डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है, तो भैया अब बताओ क्या रहेगा आपका यहाँ पे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी तो लेते नहीं हम लोग, है ना, क्योंकि चार्जेस अंदर तक भरे रहते हैं। भैया याद होगा आपको, चार्जेस अंदर तक भरे हुए, बॉडी के अंदर तक भरे हुए, सेंटर तक। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते क्या अपन, नहीं, हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलो अब यहाँ बोलेंगे तो क्या आएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, V out इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
क्यू अपॉन आर इज इक्वल्स टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस पे जब आ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर, यानी कि रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 ठीक है। इनारे भाई सिर्फ कैपिटल आर आएगा ना, हाँ बराबर, सिर्फ एक सिंगल आ रहेगा यहाँ पर। अच्छा, वी इन की बात करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यूब 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर क्यूब, और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी रो 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, ओके। और अब आप सेंटर में चले जाएंगे, अगर एट सेंटर वी सेंटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आपका कैपिटल आर। मैं लिख सकता हूँ वी सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने लायक है ना, रुक जाओ, क्या तुम्हारे से ज़्यादा तो मेरा निकल रहा, बस इतना करके ब्रेक लेते 5 मिनट का, ओके। तो हाँ ये सॉरी, हाँ तो वी आउट का हम लोग ने फॉर्मूला देखे, हम कहाँ थे, वी इन का। इनसाइड अगर आप पहुँच गए, अंदर चले गए आप, ये फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब, और वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अब खास बात देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो बताता हूँ मैं। अगर आप सेंटर में पहुँच जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 डालना था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 डालना था। अगर स्मॉल आर की वैल्यू आप 0 डालेंगे तो फॉर्मूला ऐसा बन के निकलता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, इट इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ दैट ऑन द सरफेस, है ना। ये पॉइंट याद रखना आप कि भैया बाहर क्या है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे क्या है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर, सेंटर में क्या है 3/2 टाइम्स ऑफ 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। इतना याद रखो तो इनफ है। अब इसका भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर अपने को करना पड़ा तो कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो हियर इज वी एंड हियर इज आर एंड दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स कैपिटल आर। तो ये देखो ग्राफ जो आएगा इसका ऐसा है, कुछ बाहर से ऐसा होता हुआ कम, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि आप जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे वर्क डन आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, अंदर घुसेंगे वर्क डन बढ़ता जाएगा। और भैया देखो यहाँ पे ये जो है वी एस है और ये सेंटर पे आ गए तो ये है 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस है। ये डायग्राम आपसे पूछ सकता है, ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। कहाँ जा रहे, टाइम क्या हो रहा, 12 बज गए।